नमस्कार दोस्तों। महुआ मोहित्रा मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं विनोद सोनकर। उनके द्वारा ही जो कमेटी बैठी है वे उसके अध्यक्ष हैं और वे ही महुआ मोहित्रा की जांच कर रहे हैं। इसमें जो भेदभाव वाली बात है वो ये आती है कि जो महुआ मोहित्रा है वो एक पीड़ित है, जो शिकायत करता है वो निशांत दुबे हैं। अगर आचार संहिता के नियमों को देखा जाए तो पहले पीड़ित को बुलाया जाता है उसकी सुनवाई करने के लिए, लेकिन इसमें बिल्कुल इसके विपरीत हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर यह कार्रवाई की गई है और इसके मामले में जो है महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठाए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी द्वारा शिकायतकर्ताओं को उनसे पहले बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि अगर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जिनके द्वारा मोइत्रा को रिश्वत मिलने का आरोप है उनको एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाता है तो उन्हें उनसे जिरह करने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि जो शिकायत करता है उनकी बात पहले सुन ली जाती है और जो पीड़ित हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इसमें जांच पर सवाल उठ सकते हैं और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों की जांच कर रही संसदीय आचार समिति को भेजे लिखित जवाब में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा है कि वे 4 नवंबर तक अपने निर्वाचित क्षेत्र में काम करने के लिए व्यस्त हैं। इसलिए उनका आग्रह है कि समिति उनके पेश होने की तारीख में बदलाव कर उसे 5 नवंबर के बाद का रख ले। महुआ मोहित्रा ने इस विषय में यह भी कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई आगे की जो जांच की जाएगी उसमें वो पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, किंतु वे 5 नवंबर तक उपस्थित नहीं हो सकती क्योंकि ये तारीख मिलने से पहले जो अगली तारीख उनको पेश होने के लिए 31 अक्टूबर दी गई है, तो उससे पहले जो उनके नियमित कार्यक्रम हैं, उनकी कृष्णानगर जो लोकसभा सीट है उसके अंदर जो पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम है वे 4 नवंबर तक चलेंगे। और उन्होंने कहा है ट्वीट करके भी कि मैं उत्सुक हूं 5 नवंबर के बाद जांच में सहयोग करने के लिए। उम्मीद है कि 5 नवंबर के बाद आप जो भी तारीख देना चाहें वो दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने साथ में ये भी सवाल उठाया है और जो अतिरिक्त समय दिए जाने के मामले में उन्होंने आग्रह करते हुए पहले एक जो मुद्दा उठा था उसका हवाला देते हुए कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसमें सदन में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बिधूड़ी को इस मामले के संबंध में हुई शिकायतों को लेकर संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होना था। हालांकि उन्होंने अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हुए समिति को बताया था कि वह निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी पहले से राजस्थान में प्रतिबद्धताएं थी, जहां उन्हें टोंक जिले में भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। जो रमेश बिदुड़ी हैं उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग लोकसभा में किया था। उसके बाद जब जांच समिति ने उनको बुलाया था तो उन्होंने उससे समय मांग लिया था क्योंकि जो राजस्थान में लगातार चुनाव चल रहे हैं उनमें उनको एक टोंक जिला उनका प्रभारी बना दिया गया था और जिसके बाद उन्हें वो समय मिल भी गया था। इसी का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मुझे भी समय दिया जाना चाहिए ताकि मैं अपने कार्यक्रमों को निपटाकर उसके बाद जांच में खुले दिल से सहयोग कर सकूं। और इसके बाद जो है महुआ मोइत्रा ने एक इस विषय में जो हीरानंदानी सबसे मुख्य किरदार हैं उनके बारे में भी कहा है। स्क्रीन पर देखिए। इसके अलावा मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का भी जिक्र किया है, जिन्होंने इस मामले पर विवादित हल्फनामा दायर किया है। हीरानंदानी ने टाइम्स नाउ से कहा है कि वह कमेटी के सामने पेश होने के इच्छुक हैं। मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि हीरानंदानी, जिन पर दुबे और देहाद्राई ने अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद को रिश्वत देने का आरोप लगाया है, उन्होंने इस हल्फनामे को दबाव में दायर किया है। मोइत्रा का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि उन्हें हीरानंदानी से जिरह करने का मौका दिया जाए और कथित तौर पर उनके द्वारा दी गई रिश्वत की भी पूरी सूची दे दी जाए। महुआ मोइत्रा ने साफ साफ कह दिया है कि यदि किसी भी प्रकार के जो रिश्वत के आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं
तो शिकायतकर्ता उनका सबूत दे, उन सबूतों के आधार पर वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और उनका सामना करते हुए उन सवालों का जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो आचार संहिता की कमेटी है, जो सोनकर उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसके अध्यक्ष हैं, वे किस तरह से अपना रुख अपनाते हैं और महुआ मोइत्रा को अगला जो समय देंगे वो क्या समय देंगे, और जो गवाह और सबूत उन्होंने मांगे हैं कि ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा पेश कर दिए जाने चाहिए, इसके बाद एक नई स्थिति उभर कर सामने आ सकती है। महुआ मोइत्रा के मामले में जो भी नई अपडेट आएगी हम आपके बीच रखते रहेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट आपके बीच समय से पहुंचती रहें। एक नई अपडेट लेकर आपके बीच आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।